तो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। आज आपके साथ एक प्रश्न जो यूपीएसआई का 1/12/2021 शिफ्ट 1 का जो पेपर है, आज मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। इसके ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोगों का ये मानना था कि हमें कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उस प्रैक्टिस सेट में आज की कक्षा में आपको मिलने वाले हैं प्रश्न, उसकी उत्तर और उसका व्याख्या। उस प्रश्न की व्याख्या मिलने वाली है आपको। तो प्रश्न का उत्तर और उसकी व्याख्या के साथ आज हम लोग प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए। जैसे सबसे पहले, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? तो एकल शब्द का तद्भव क्या है, फटाफट बताना शुरू कर दीजिए। सब लोग फटाफट जुड़ जाइए जल्दी से, समय कम काम ज्यादा करना है, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और व्याख्या भी जानना है। तो एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? मैंने तद्भव शब्दों को आपको पढ़ाया है। तो यहां देखिए, एकल शब्द का तो तद्भव और तत्सम शब्द, यहां एकल का मतलब होता है भाई अकेला। आंसर सी बिल्कुल सही है। सभी विकल्पों को देख लेते हैं। एकल मतलब होता है अकेला, आम्र का मतलब आम होता है, अग्नि का मतलब आग होता है, चूर्ण माने होता है चूरन और ताम्र का मतलब होता है तांबा। तो तद्भव और तत्सम हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो एकल का मतलब अकेला, आम्र का मतलब आम, अग्नि का मतलब आग और चूर्ण का मतलब चूरन और ताम्र का मतलब तांबा होता है। तो प्रश्न के उत्तर और प्रश्न की व्याख्या, तीनों चीज यहां पे मिलने वाली है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो आस्वाद्यते इति रसः, जो कुछ भी आस्वादन करने हो गए, आनंद करने योग्य है, उसे रस कहते हैं। रस मुख्य रूप से 10 भागों में विभाजित किया जाता है सामान्य तौर पर। तो रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? भय, क्रोध, विस्मय और शोक। तो यहां पर देखिए आंसर आपका बी बिल्कुल सही है। देखो, क्रोध का होता है रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव जो होता है क्रोध। जब आपको गुस्सा आ जाता है तो आपके अंदर क्या होता है? क्रोध होता है भैया। अब देखो, सारे याद कर लो। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हास होता है, रौद्र का क्रोध स्थायी भाव होता है, करुण का शोक स्थायी भाव होता है, अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय स्थायी भाव होता है, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा वाला भय होता है, भयानक का भय होता है, शांत का निर्वेद होता है। तो रस देखो, रस है 1 2 3 4, देखो 5 6 6 7 8। भरत मुनि ने 8 रसों की परिकल्पना की। उन्होंने कहा कि विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोग, रस निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसी रस का जो अनुभाव है, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो जो रस है, रस का स्थायी भाव आपको याद करना, अक्सर परीक्षाओं में से पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या है? देखो, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जब किसी शब्द का विशेषण क्या होता है? काला, शांत, तुम और आगामी। तो देखो, आगामी, शांत, काला, ये सभी शब्द विशेषण के रूप में आ रहे हैं क्योंकि यह किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यहाँ जो तुम शब्द है, तुम क्या है? ये देखो सर्वनाम के रूप में आता है। तुम विशेषण न होकर के क्या है मेरे भैया? सर्वनाम है। हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, वह आदि। जबकि काला, शांत और आगामी शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आंसर बी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या, आपको मजा आ रहा होगा कि आपको प्रश्न में विकल्प कैसे गलती होते हैं। चलो फटाफट अगले प्रश्न का उत्तर देखो। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्धि, अशुद्धि, संशोधन, मैंने बताया थे वर्ण, शब्द, वाक्य, पद, 4 प्रकार की अशुद्धियां मुख्य रूप से परीक्षा में पूछी जाती हैं। यहां पे इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या दीर्घायु में कौन सा है? तो यहां देखो आंसर डी, दीर्घायु, ये वाला सही है। दिए गए विकल्पों में दीर्घायु शब्द जो ये वाला है, दीर्घ जमा आयु बराबर क्या होता है? दीर्घायु होता है। शुद्ध और सभी विकल्प अशुद्ध हैं, गलत हैं। पक्की बात है, समझ आ गया। आंसर डी आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते
चलते हैं जिसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। तो कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके नाम अक्सर पुल्लिंग के होते हैं? नदियों के नाम होते हैं, तिथियों के नाम होते हैं, भाषाओं के नाम होते हैं, या दिनों के नाम होते हैं? तो लिंग और पुल्लिंग की चर्चा हमने कर ली है कि लिंग की पहचान, हमने पहचान का मतलब होता है चिन्ह भाई, जिस शब्द से, जिस चीज से हमें पुरुष का बोध होता है, जिन चिन्हों के माध्यम से उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न का फटाफट देखो, यहाँ आंसर डी है। दिनों के जो नाम होते हैं अधिकतर नाम पुल्लिंग होते हैं, चाहे सोम कहो, चाहे मंगल कहो, चाहे बुध कहो, चाहे बृहस्पति कहो, चाहे शुक्र कहो, चाहे शनि कहो, चाहे रवि कहो, ये सभी नाम क्या होते हैं? दिनों के नाम अक्सर पुल्लिंग में होते हैं। याद कर लो, अधिकतर शब्द पुल्लिंग के होते हैं। इसी तरह पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पेड़ों के नाम आदि पुल्लिंग शब्द के रूप में आते हैं। जबकि विद्यार्थियों को भाषाओं में नदियों के नाम स्त्रीलिंग के रूप में पहचानते हैं। भाषाओं के नदियों के नाम हम क्या करते हैं? इनको हम स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ते हैं, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती हो। इसी तरह भाषाएं हो, हिंदी, अरबी, है ना, रोमन, सभी भाषाएं स्त्रीलिंग के रूप में आती हैं। तो ये वाली बात आपको समझना है, याद करना है। चलो अगले प्रश्न का फटाफट उत्तर दे दो। इसमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन है? देखो, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरे का विलोम क्या होगा? फटाफट बता दीजिए। इस शब्द को भी हम लोग देखिए, जरा ध्यान पूर्वक देखिए। विलोम शब्द तिमिर का मतलब होता है आलोक, प्रकाश का मतलब होता है अंधकार, और अमृत का मतलब होता है विष, और ज्योतिर्मय का मतलब तमोमय, तिमिरमय होता है। तिमिर माने होता है अंधकार। तो यहां पे आंसर डी आपका, देखो डी, ए, बी विकल्प थोड़ा बदल गया है, लेकिन यहां देखो तिमिर माने होता है, क्या होता है? तिमिर माने अंधकार, और देखो यहां होता है ज्योतिर्मय माने होता है प्रकाश। तो यहां सीधे दिखा रहा है ज्योतिर्मय और तमोमय। तो विलोम शब्द जिसका तमो माने होता है क्या? तिमिर माने होता है अंधकार भैया, तिमिरमय होता है, और तिमिर का होता है ज्योतिर्मय। आंसर यहाँ पे, आंसर ये नहीं है, यहाँ पे सी है, विकल्प बदल गया है। ए, बी, सी का जो क्रम है वो लिपिकीय अशुद्धि के नाते, लेकिन आंसर और आपका ज्योतिर्मय होगा। तिमिर का क्या होता है? ज्योतिर्मय होता है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। विस्मय स्थायी भाव किस रूप में होता है? तो अभी मैंने बताया था कि रस का मतलब होता है आनंद, आस्वाद्यते इति रसः, जो कुछ भी आस्वादन करने योग्य होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थायी भाव पूछ रहा है कि विस्मय रस का अस्थायी भाव क्या है? तो भैया देखो, विस्मय का अस्थायी भाव क्या है भाई? यहां देखो, अद्भुत का होता है विस्मय। याद कर लो, अद्भुत 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 का होता है विस्मय। विस्मय अद्भुत का स्थायी भाव है। जबकि किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्य वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। एक काव्य की पंक्ति है, देखो ये क्या है? विस्मय, आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि देख यशोदा जी बाल कृष्ण के मुख में पूरे संसार की जो माया है उसको देख करके आश्चर्य प्रकट हो रहा है। अद्भुत मतलब होता है आश्चर्य, विस्मय में पड़ गई हैं, एकाएक सारे शुद्ध बुद्ध खो गई हैं। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो उनकी जो कोमल काया है, जो कोमल शरीर है यशोदा जी की, वो हिल न सकी जब बालक कृष्ण के मुख में पूरे संसार की माया को देख लिया। तो ऐसे रस को हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। और इस रस का स्थायी भाव विस्मय, इसका स्थायी भाव है। और यह आनंद कैसा प्रतीत हो रहा है? देखो, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन। क्षण भर को, एक क्षण के लिए तो लगता है कि वह अचेतन बन गई हैं। हिल न सकी कोमल काया, उनकी शरीर का एक भी अंग हिल न सका। मेरे बच्चे, तो कृष्ण के बाल स्वरूप को देख करके सभी आनंदित होते हैं, लेकिन यशोदा जी उनके इस रूप को देख करके कि संसार के सकल कार्य उनके मुख में समाये हुए हैं, देख करके अचेत हो जाती हैं। पक्की बात है भाई, समझ आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। अनुच्छेद को पढ़ करके देखो, अक्सर परीक्षाओं में अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखो चुनिए, हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह एक लाक्षणिक भाषा के रूप में, लाक्षणिक
लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव की सेवा जिसके विचारों में आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य बड़ी से बड़ी चीज भाषा उसकी सेवा के लिए ही है। साहित्य की दृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दरिद्रता, अज्ञानता तथा पर विमुखता से बचाकर उसकी आत्मबल का संचार करता है, निश्चय ही वह अक्षय निधि है, वही साहित्य है। तो साहित्य का अर्थ है स प्लस हित, जिसमें सभी का हित समान रूप से समाहित होता है, उसे साहित्य कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, अब इस पर आधारित जो प्रश्न है, अक्षय निधि का क्या अर्थ होता है? किसी का नाम कभी खत्म न होने वाली संपत्ति या बिना क्षय रोग रहित निधि। तो यहां देखिए अक्षय निधि का अर्थ है कभी न खत्म होने वाली संपत्ति है, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। अक्षय निधि का अर्थ है कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। अगला प्रश्न देखिए क्या है भैया, परमुखापेक्षिता। परमुखापेक्षिता का क्या अर्थ है? दूसरों से आशा रखना, पराये सुख की अपेक्षा करना, ईश्वर का सुख या पराया सुख अच्छा लगना। तो देखो भैया दिए गए अनुच्छेद के अनुसार परमुखता का क्या है तात्पर्य? दूसरों से आशा रखना है, दूसरों से आशा रखना। परमुखापेक्षिता, दूसरों से आशा रखना। आंसर ए आपका यहां पे आंसर देखो, यहां पे पराया सुख अच्छा न लगना, पराये सुख की अपेक्षा न करना, पर अपेक्षा दूसरों से आशा रखना, दूसरों से आशा रखना। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हिंदी भाषा प्रयोग और सेवा स्त्रीलिंग नहीं, अभी मैंने बताया था प्रयोग शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। प्रयोग शब्द स्त्रीलिंग क्या है? आंसर बी बिल्कुल सही है आपका, प्रयोग शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। भाषा, हिंदी, सेवा ये सभी यह शब्द पुल्लिंग है, जबकि हिंदी, सेवा और भाषा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। जो शब्द हमें स्वीय सभी जाति का, स्वयं की जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आंसर भी आपका बिल्कुल। ईश्वर को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? चलो फटाफट बताओ। सनाथ, पंडित, आसक्ति, नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानने वाला है उसको क्या कहते हैं? तो भैया देखो आंसर आपका डी बिल्कुल सही है, नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति है नास्तिक कहते हैं। ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। जिसका स्वामी पालक जीवित हो सनाथ कहलाता है, सनाथ कहलाता है। समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी कहलाता है, समदर्शी कहलाता है, समदर्शी कहलाता है, समान दृष्टि से देखने वाला। तो आंसर आपका क्या हो जाता है? डी सही हो जाता है। नास्तिक, ईश्वर को न मानने वाला क्या होता है? नास्तिक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट उत्तर दीजिए। इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? फटाफट बता दीजिए, तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? परख, मंद, क्षीण और तीव्र। तो यहां देखिए क्या है, आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। तीक्ष्ण का विलोम बहुत तेजी से होता है और देखो मंद होता है। तो प्रखर का क्या होता है? मंद होता है। क्षीण का पुष्ट होता है, तीक्ष्ण का मंद होता है और तीव्र का मंद या शिथिल होता है। तो यह विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। तीक्ष्ण का क्या हो जाता है? मंद हो जाता है विलोम शब्द के रूप में। अगला देखिए क्या है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को पहचान करना है। क्या दीवार बहुत ऊंची है? 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 तो यहां दिए गए विकल्पों में से क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्या दीवार बहुत ऊंची है? क्वेश्चन मार्क के साथ। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है और तीनों क्या है? गलत है भैया। तो यहाँ पे ए आंसर, मैंने कहा था अशुद्धियों का संशोधन करना आप लोगों को सीखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया, वचन, लिंग या कारक क्या कहते हैं? फटाफट बता दो। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग दे ही देंगे, मैंने इतना कुछ पढ़ाया हुआ है। तो देखो भैया आंसर सी कहते हैं, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग के रूप में जानते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं,
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग का मतलब होता है जिसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीत्व कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। पक्की बात है। तो लिंग के लिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो चलिए फटाफट आप सभी लोग बता दीजिए कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द है ना, कौन सा शब्द पर्यायवाची सूर्य का? मारुति, आदित्य, कृषाणु और हुताशन। देखो सूर्य का पर्यायवाची होता है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु, सूरज, पतंग, मार्तंड, है ना। पक्की बात है, याद कर लोगे भैया। सविता, मरीचि, दिनेश, अर्क, अंशुमाली आदि शब्द क्या है? सूर्य के पर्यायवाची रूप में आते हैं। तो यहां बिल्कुल सही हो जाता है आपका आंसर डी, हुताशन। देखो आंसर डी, आदित्य शब्द सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है। और मारुति माने हनुमान जी, मारुति का पर्यायवाची हनुमान जी, कपीश्वर, आंजनेय, महावीर, पवन सुत आदि कहते हैं। कृषाणु का पर्यायवाची होता है अग्नि, अनल, पावक, आग, जातवेद, वैश्वानर, हुताशन। तो ये देखो यहां बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। आदित्य सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। और कौन किसका है ये मैंने पूरा बता दिया है डिटेल में। अगला प्रश्न लेते हैं भाई, क्या है? अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अत जमा एव बराबर क्या होता है? अतएव होता है अतः जमा एव बराबर क्या होता है? अतएव होता है यहां पर विसर्ग संधि है। देखो स्वर जमा व्यंजन जमा विसर्ग को विसर्ग के रूप में, विसर्ग के बाद अ या अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग स्वर का या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निश्चय, निश जमा चय बराबर क्या होता है? निश्चय होता है। तो विसर्ग के बाद कोई व्यंजन या स्वर आ जाए तो उसे विसर्ग संधि के रूप में कहते हैं। आंसर ए, अतः जमा ए बराबर क्या होता है? अतएव। आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी, नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। अलंकार है, भूषण की कविता है। वो कह रहे हैं देखो अलंकरोति इति अलंकार, अलंकृत करने की जो प्रक्रिया है, सुशोभित करने की प्रक्रिया, जिन तत्वों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। यहाँ शब्द अलंकार और अर्थालंकार दो अलंकार मुख्य रूप से होते हैं। तीन बेर खाती थी यमक अलंकार है। यमक का मतलब होता है चमक। यहां देखो तीन शब्द, तीन बेर और तीन बेर खाती थी दो बार आए। तीन बेर का मतलब होता है समय और तीन बेर का मतलब होता है फल। तो यहां अर्थ होगा, यहां बेर शब्द के दो अर्थ हैं, एक बार समय और दूसरी बार फल के अर्थ में आया है। यमक अलंकार में किसी भी शब्द का एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। पक्की बात है, याद हो गया होगा आप लोगों को। अगला, इसमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? भद्दा, सुंदर, चार कुर्सियां, 20 मीटर का कपड़ा। तो देखिए यहाँ पे चार कुर्सियों में संख्यावाचक विशेषण है कि जो कुर्सियां हैं वो चार हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। तो चाहे यहां कुछ कुर्सियां लिख दीजिए तो अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे और चार कुर्सियां तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में आ जाएंगे। आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? तो आपको बताना है कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है। तो कृत्रिम का स्वचलित है, प्राकृतिक है या फिर स्वनिर्मित है या स्वाभाविक है। देखो कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का क्या होता है भाई? प्राकृतिक होता है। स्वाभाविक का अस्वाभाविक होता है। स्वचलित का हस्तचलित होता है। स्थावर का जंगम होता है। तो ये विलोम शब्द याद कर लो। इसी नाते सभी विकल्पों के उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। केवल प्रश्न हल करना मेरा उद्देश्य नहीं है, प्रश्न के सभी विकल्पों का उत्तर देने से आप कोई गलती नहीं करेंगे। मैक्सिमम प्रश्नों को अपने परीक्षा के समय सही कर पाएंगे। देखो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण
किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, जो वर्तनी है, जो शुद्ध लेखन है, उसके मानकीकरण का प्रयास बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1967 में है ना प्रकाशित हुआ था। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित किया गया था। मानक देवनागरी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इन तीनों पुस्तिकाओं को सम्मिलित रूप से संशोधन और परिवर्धन करने के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 83 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1967 में हिंदी मानकीकरण का वर्ष माना जाता है भाई, और यह लिपिकीय सुधारों के रूप में बहुत जाना जाता है। नेक्स्ट, तो आज की कक्षा भाई यहीं पर होती है समाप्त। पुनः अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ आपको मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राइस स्मार्ट के प्लेटफॉर्म पर।